हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर की वचन से देखेंगे कुछ बातों को। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे 3 अध्याय। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु तेरी महिमा। 3 अध्याय उसके 16 पद पढ़ेंगे। कितने को याद है 3 अध्याय 16? सबको याद रहता है ना? क्योंकि जितने लोग प्रभु में आते हैं नया, सबको ये वचन याद रहता है ना? 3 का 16 देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, बस हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन और समय के लिए। फिर से एक बार हमारे जीवन में एक अवसर परमेश्वर ने दिया कि हम उसके चरणों में आ सके, उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इस वचन को हम लोग कई बार सुने हैं, शुरू में जितने भी लोग आते हैं हमेशा सुनते हैं, है ना? ये वचन जो है अक्सर उद्धार के बारे में या स्वर्ग जाने के बारे में ही इस वचन को लोग यही समझते हैं कि वचन का मतलब यही है ना? कि जो कोई प्रभु पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, मतलब नरक में नहीं जाएगा। अनंत जीवन मतलब स्वर्ग के लिए है, मतलब उद्धार के बारे में है ना? मतलब एक कहीं कोई जगह के बारे में, कहीं जाने के बारे में ऐसा ही बताया गया इस वचन के बारे में, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। हालेलुया। सुसमाचार ऐसा नहीं है, लेकिन अब तक यही सुसमाचार सुनाया बताया गया है कि एक जगह के बारे में, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है वो कोई जगह के बारे में नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर जो लिखा है कि जो कोई उस पर, यहाँ पर ये नहीं लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु स्वर्ग जाए। लिखा है ऐसा? नहीं। स्वर्ग जाए लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो कोई जगह के बारे में नहीं है यहाँ पर वचन, है ना? ध्यानपूर्वक समझना है आपको। बल्कि क्या लिखा है? अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ पर कुछ पाने की बात है, कुछ मिल जाने की बात है ना? कुछ मिलने की बात है, कुछ पाने की बात बता रहे हैं, है ना? क्या है? कुछ मिलने की, कुछ पाने की बात। कोई जगह विशेष के बारे में नहीं है। हम लोग जरूर परमेश्वर के राज्य में हैं और स्वर्ग में जो कुछ पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर का क्या है? बेटा और बेटी और स्वर्ग राज्य का अधिकारी है। पर यहाँ पर जो बात है अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अब अनंत जीवन कैसे पाएंगे आप? हालेलुया। कैसे पाएंगे अनंत जीवन? कोई व्यक्ति अनंत जीवन कैसे पाएगा? अनंत जीवन मतलब परमेश्वर जो है वो देना चाहता है उनको, उन लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं, जो स्वयं है। क्या है? जो स्वयं है वो लोगों को देना चाहता है। केवल स्वर्ग जाने की बात नहीं है यहाँ पर, है ना? उससे बढ़कर है यहाँ पर। इस वचन के अंदर स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं है यहाँ पर, और सुसमाचार केवल स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं है, उससे बढ़कर है। और उससे बढ़कर के क्या है? अनंत जीवन। जो स्वयं परमेश्वर जो अनंत है वो अपना जीवन लोगों को देना चाहता है। हालेलुया। और वो जो अनंत जो है वो स्वयं है वो, और वही आप हमको, हम सबको देना चाहता है। वो पाए, जो इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु वो उसको प्राप्त करेगा, है ना? हम अनंत जीवन के वारिस होकर के इस पृथ्वी पर हम क्या ऐसे त्रस्त जीवन जी सकते हैं? जीते हैं कि नहीं? हम अनंत जीवन हमारे अंदर है, लेकिन हम इस जीवन में कैसे हैं? हमारा जिंदगी टुकड़ों का भिखारी। कैसा? अच्छा लगता है? नहीं लगता। वो अनंत जीवन, वो भरपूरी का जीवन। हालेलुया। वो अनंत जीवन जो है भरपूरी का जीवन है। दूसरे शब्दों में हम भरपूरी भी बोल सकते हैं कि परमेश्वर भरपूर है हर चीजों से। वो जीवन आपको और मुझे देने के लिए,
और वो हमको कैसे मिलेगा, वो अनंत जीवन आपको कैसे मिलेगा? उसको आप कमा नहीं सकते, उसको खरीद नहीं सकते आप। हालेलुया। उसको कमा नहीं सकते, उसको खरीद नहीं सकते। यूहन्ना उसका इसमें लिखा है 1 के 12 में, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। ये जो यहाँ पर जो बात हो रही है, इसको ये कैसे मिलेगा पता है? ये पैदा होने से मिलता है। परमेश्वर के राज्य में पैदा होने से मिलता है। इसको आप कमा नहीं सकते, या आपके कोई अच्छे कर्मों के द्वारा आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास एक आया था निकोदेमुस नाम का व्यक्ति, है ना। रात के समय आया था, उससे पूछा प्रभु यीशु मसीह से कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? क्या बोला उसने? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, क्या करूं, है ना। प्रभु ने कहा जब तक मनुष्य को जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब उस नए जन्म के बारे में बात किया प्रभु यीशु मसीह। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो इस शारीरिक रूप से सोचा कि उसने वहां पर लिखा है कि कोई अपने माँ के पेट में फिर से दोबारा कैसे आएगा, ऐसा वहां पर डिस्कस हुआ है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, मतलब वो नया जन्म क्या है और वो नया जन्म कैसे मिलता है हमको। और जब हम नया जन्म जो पाते हैं उसके अंदर अनंत जीवन वास करता है। हालेलुया। अनंत जीवन कब मिलेगा? अनंत जीवन तब नहीं मिलेगा जब हम मर करके स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। अनंत जीवन यहीं मिलेगा और यहीं है ना, समझना है। जब एक व्यक्ति प्रभु में पैदा होता है वो अनंत जीवन उसके पास है, वो अनंत जीवन का अधिकारी है। समझ रहे बात? अगर एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा, जैसे यूहन्ना 1 के 12 में लिखा है, उसके अनुसार से व्यक्ति अगर विश्वास में आ जाता है और उसका बेटा और बेटी बन जाता है, उसका वो अनंत जीवन का वारिस है। हालेलुया। तब आपको फिर से और कोई धर्म के काम या कोई अच्छे काम या कोई अच्छे कर्मकांड करेंगे तब अनंत जीवन मिलेगा, ऐसा नहीं है। या एकदम ये करके मैं जीवन बिताऊंगा, क्या सही क्या गलत, एकदम, है ना, अच्छे भलाई के काम अच्छे काम करूंगा तब मुझे अनंत जीवन मिलेगा, ऐसा नहीं है। अनंत जीवन आपको ऑलरेडी मिल चुका है जब आप परमेश्वर के राज्य में पैदा होते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर अनंत है और उससे यदि हम पैदा हुए तो हमारे अंदर भी वो अनंत वास करता है। हम अनंत जीवन में, अनंत जीवन हमारे पास है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस कहा कि जब तक जो जन्म न ले वो अनंत जीवन नहीं पा सकता। वो कह सकता था कि जाके तू भले और अच्छे काम कर तब तेरे को अनंत जीवन मिलेगा स्वर्ग में, ऐसा नहीं बोला उसने। जन्म लेने से मिलता है, जन्म पैदा होने से, मसीह में पैदा होना। इसलिए हमको हमारे पुराना जीवन क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इसलिए वचन कहता है कि हम देखो मसीह में हम क्या है, नई सृष्टि है, क्योंकि हम अनंत जीवन में वास कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। लेकिन आज सुसमाचार उल्टा है। सुसमाचार क्या है आज? उल्टा है। आज तुम ये करो ये करो ये करो तब तुमको ये मिलेगा, आज यही बताया सिखाया जाता है। हेलो, आज ये करो, ऐसा करोगे तब ऐसा होगा, ऐसे करोगे तुम अच्छे काम, तुम भले काम करोगे तब क्या करोगे, स्वर्ग में जाओगे। जब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे तब तुम क्या करोगे, अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। सुसमाचार ये नहीं है। सुसमाचार ये है कि उसने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं, आप उसको मान लो। हालेलुया। आपके सारे पाप प्रभु ने क्षमा कर दिए हैं क्रूस में। क्रूस के द्वारा उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया, लिखा है उसने हमारे रोगों को ले लिया। अब आपको और मुझे करना है केवल मानना है। जो कोई मुंह से अंगीकार करेगा और मन से विश्वास करेगा उसका उद्धार निश्चय लिखा है। देखिए यहां पर वचन इफिसियों 2 अध्याय का 8 से पढ़िए, क्या लिखा वहां पर। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु तेरी महिमा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान हाँ, है। देखिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है,
उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं हुआ, परमेश्वर का क्या है? दान है। ये जो उद्धार जब हमारे पास आया है ना, जब उद्धार विश्वास के द्वारा हमने उद्धार को पाया है। उद्धार कब पाओगे आप? उद्धार जब यहाँ से जाएंगे तब उद्धार पाएंगे, ऐसा नहीं है ना। बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, मरने के बाद उद्धार मिलेगा समझते हैं। ये शरीर यहाँ पर खत्म होने के बाद हमारे आत्मा का मरने के बाद उद्धार होगा, नहीं। उद्धार अभी यही पाना है आपको, जीते जी हो आपको उद्धार में चलोगे। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं आपको उद्धार मिल जाता है। यहाँ पर लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। और यहाँ पर लिखा है और तुम्हारा उद्धार, और यह तुम्हारी ओर से नहीं हुआ, परमेश्वर का क्या है? दान है। इस उद्धार को कोई कमा नहीं सकता, उसके लिए कितना भी कर्मकांड कर लो उद्धार नहीं मिल सकता। आज उद्धार पाने के लोग संसार में कितने कर्मकांड करते हैं, लेकिन उद्धार वैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारे सारे धर्म की जो काम है मैले और चिथड़े हैं। उद्धार केवल यीशु के नाम में है। यीशु के नाम पर विश्वास करने में उद्धार दिया जाता है। अनंत जीवन केवल यीशु के पास है, किसी और के पास नहीं है। हालेलुया। यीशु के नाम में अनंत जीवन है, यीशु के नाम में उद्धार है। और जब एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है तो उसको क्या मिलता है? उद्धार मिलता है और अनंत जीवन मिलता है, और सारे पैकेज के साथ आता है। केवल एक चीज नहीं मिलता, याद रखना। हमारी जो कुछ हमारी जरूरत की चीजें हैं उस उद्धार के पैकेज में सब चीज शामिल है। पिछली बार भी ये बात बताया था, उद्धार के अंदर एक पैकेज है, पूरा पैकेज है। उद्धार है, उसमें छुटकारा है, हमारी चंगाई है, हमारी उन्नति है, हमारी सफलता है, हमारी हर क्षेत्रों के लिए है, और अनंत जीवन भी है। हालेलुया। उसमें अनंत जीवन भी है, और यह हमारी कर्मों के अनुसार से, हमारे कामों से नहीं हो सकता। यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। और 9 पद में लिखा है और न कर्मों के कारण। देखिए मैं बताया ना, कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अगर कोई कर्मों के कारण होता कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने प्राप्त किया, तो लोग घमंड करने की जगह रहता। आज हर आदमी वो काम करता, हर आदमी घमंड करता कि मैंने करके प्राप्त किया है। अरे आप कितना भी कुछ कर लो, नहीं मिल सकता आपको संसार में। वो केवल यीशु के पास है, और यीशु के नाम से मिलता है उद्धार और अनंत जीवन। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? कोई कर्म कांड से नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। और दूसरी बात यहाँ पर जो लिखा है, ऐसा ना कोई घमंड करे। और 10 पद में जो लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। किस लिए सृजे गए हैं? भले काम करने के लिए। देखिए परमेश्वर का हमारे अंदर दिया है, आप भले काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तब परमेश्वर के पास जाएंगे, तब अनंत जीवन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है। हम भले काम करने के लिए बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अनंत जीवन है, आपके अंदर अनंत जीवन है। समझ रहे हैं बात को? आपके अंदर वो अनंत जीवन है, इसलिए आप भले काम करेंगे। आपके अंदर उद्धार आ चुका है, आपको पापों की क्षमा मिल चुकी है, आपके अंदर परमेश्वर वास करता है, आपको जो कुछ चाहिए परमेश्वर ने दे दिया है, इसलिए हम भले काम करते हैं। इसलिए नहीं हम भले काम करेंगे तब अच्छे बनेंगे, ऐसा नहीं है। या हम अच्छे और भले काम करेंगे तब हम उद्धार को पाएंगे, या अनंत जीवन के वारिस बनेंगे, या अनंत जीवन तक पहुंचेंगे भले काम करके, ऐसा नहीं है। सुसमाचार ऐसा नहीं है, याद रखिए बात। वो अनंत जीवन ऑलरेडी हमको मिल चुका है, क्योंकि हम पिता से पैदा होते हैं, तो अनंत जीवन के क्या है? अनंत जीवन हमारे डीएनए में है। हालेलुया। वो अनंत जीवन हमारे डीएनए में है। याद रखिए इस बात को। जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन आपके अंदर अनंत जीवन वास करता है। अनंत जीवन तब नहीं मिलेगा जब यहाँ से आप इस तरह से शरीर को छोड़कर आपके आत्मा स्वर्ग में जाएगा, तभी अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अरे जिस दिन आप मसीह में पैदा होते हैं उसी दिन से आप अनंत जीवन के वारिस हैं। अनंत जीवन आपके अंदर वास करता है और आप अनंत जीवन में चलते हैं इस पृथ्वी के अंदर। हालेलुया। और अनंत जीवन आपके अंदर रहता है, और उस अनंत जीवन में आप उसके कारण से, जिस कारण से आपका उसके वारिस है, आप उसके परमेश्वर के बेटा और बेटी है, इसलिए आप भले काम करेंगे। इसलिए नहीं कि भले काम करेंगे तब आप उसके बेटा बेटी बनेंगे या आपकी पापों की क्षमा होगी। आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, आप उसके बेटा बेटी बन चुके हैं, इसलिए आप क्या करेंगे?
आप परमेश्वर के भले काम करेंगे, आप गलत काम छोड़ेंगे। झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गलत काम करना, है ना, हत्या करना, ये सब चीजें आप छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। देखिए सुसमाचार बिल्कुल अलग है। आज लोग क्या सुसमाचार क्या है संसार में, मसीहों में, कि तुम ये काम छोड़ो, ये काम करो तो तुम भले बनोगे, तब वो तुम अच्छे बनोगे, तब तुम परमेश्वर के राज्य में आओगे, तब तुम परमेश्वर के बेटा बेटी बनोगे। हालेलुया। लेकिन सुसमाचार ऐसा नहीं है। अरे हम उसके राज्य में पैदा हो चुके हैं, उसके बेटा बेटी बन चुके हैं, इसलिए हम भले काम करेंगे, इसलिए हम भलाई करेंगे, इसलिए हम अच्छा करेंगे, हम बुराई को छोड़ेंगे। आप पाप करना, चोरी करना, हत्या करना, विचार करना आप छोड़ेंगे, तब बनेंगे नहीं। आप ऑलरेडी है परमेश्वर के बेटा और बेटी, ऑलरेडी है, इसलिए आप उस कामों को आप छोड़ेंगे। जो एक बच्चा होता है वो पैदा होने के बाद ही तो सब चीज सीखता है ना। पैदा होने के बाद ही तो चलना सीखता है। पैदा होने के बाद सीधा गपागप खाना चालू कर देता है क्या वो? है वो धीरे धीरे क्या करता है, पहले ऐसे खाना खाता है, तरल पदार्थ को खाता है, फिर उसके बाद वो हार्ट को खाता है, धीरे धीरे वो सीखता है। आप मसीह में पैदा हुए हैं अभी, परमेश्वर जानता है मेरा बेटा भी पैदा हुआ है विश्वास के द्वारा। अब वो चलना सीखेगा धीरे धीरे, है ना। तो आप गिरोगे कभी, बच्चा चलता है तो गिरता है ना, तो चलना सीखता है, उससे पहले वो कई बार गिरता है। वैसे वो पिता वो हमको देखता है, मेरा बच्चा पैदा हो चुका है, अब वो चलना सीख रहा है, अब छोड़ रहा है, अब बीड़ी पीना छोड़ दिया, अब सिगरेट पीना छोड़ दिया, अब तंबाकू खाना छोड़ रहा है, अब व्यभिचार करना छोड़ रहा है, अब इन चीजों को करना छोड़ रहा है। अरे हम छोड़ते हैं तब उसके राज्य में नहीं आते हैं। उसकी बेटा बेटी हम बाद में नहीं बनते हैं, जब हम सब चीजों को छोड़ के एकदम शुद्ध और पवित्र बन के आते, तब मैं देखो मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हो गया, अब मैं अनंत जीवन का वारिस हूं। हेलो, ऐसा नहीं है। अरे आप जिस दिन विश्वास करते हैं, आप मसीह में पैदा होते हैं, उसके बाद इन चीजों को आप छोड़ते जाते हैं, आपके जीवन से ये चीजें अलग होती जाती हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, वो सारी चीजों को क्या करता है, वो खाना चालू करता है, उठना चालू करता है, वो चलना चालू करता है, वो दन से दौड़ता नहीं है। वो आप भी मसीह में दन से पैदा होने के बाद दौड़ते नहीं हैं, आप धीरे धीरे आपके अंदर चेंज होते जाते हैं, परिवर्तन होते जाता है। और परमेश्वर इस बात को देखता है कि मेरा बच्चा अब चलना चालू कर रहा है, अब उठना चालू कर रहा है, बैठना चालू कर रहा है, अब बोलना चालू कर रहा है। हालेलुया। ये है सुसमाचार। क्योंकि हम उस घर में पैदा ले चुके हैं, तो हम उस घर में क्या करेंगे, सारी चीजें आगे, सारे क्रिया आपको करना स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा पैदा हो जाता है, हम परमेश्वर के राज्य में पैदा हो, पहले आप पैदा तो होइए, ऑटोमेटिकली आप चलेंगे, ऑटोमेटिकली आप उन चीजों को छोड़ेंगे। लेकिन आज लोग क्या बताते, सुसमाचार है पहले आप छोड़ के आइए, तब आई ना परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में। पहले तंबाकू खाना बंद कर, सिगरेट पीना बंद कर, तब चर्च में घुसना। आज कैसा है, पहले शराब पीना बंद कर, तब आना परमेश्वर के भवन में। पहले ये पहनना बंद करिए, ऐसा करना बंद करिए कर। अरे जो धर्म की शिक्षा है आज लोगों को जीवन में, उन लोगों को क्या कर दिया है, पूरा अंधकार में डाल के चल गया। परमेश्वर का हृदय ऐसा नहीं है। अरे उनको आने दीजिए, परमेश्वर के राज्य में आने दीजिए, उनको पहले पैदा तो लेने दीजिए, जन्म तो लीजिए, जन्म होने के बाद ऑटोमेटिक सीख जाएगा, जैसे बच्चा सीखता है धीरे धीरे। हालेलुया। क्योंकि हम पैदा होने के द्वारा हमको सारी चीजें हमको विरासत में मिलता है। हालेलुया। हम उसको कमाते नहीं है, फिर है ना, हम उसको कमाते नहीं है। एक राजकुमार जो राजा के घर में पैदा होता है, वो राजकुमार जो है, वो बच्चा जो होता है, वो क्या होता है, वो राजा के उस सिंहासन में बैठने के लिए उसको फिर से मेहनत करना नहीं पड़ता है। वो राजा का बेटा बनने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उसको अच्छे काम करना, अच्छे मेहनत करना या और कुछ कर्म कांड करने की जरूरत नहीं होता है। क्योंकि यद्यपि उस घर में पैदा हुआ, इसके कारण से वो क्या है, वो ऑलरेडी राजकुमार है। क्योंकि राजा के घर में पैदा हुआ तो राजकुमार कहलाएगा ना। हालेलुया। तो आप और मैं, हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर घर में पैदा हुए हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, चाहे आप कुछ करें या मत करें, चाहे आप कैसे भी करते हैं, आप ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में पैदा हुए हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी है ना। जब परमेश्वर के बेटी बेटी हैं, तो वो सब काम आप क्या करेंगे, वो भलाई के काम आप करेंगे। आप धीरे धीरे आपसे होगा। क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा है, क्योंकि हम इसीलिए सृजे गए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं
और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए क्या है, सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। तो अनंत जीवन जो है आपके और मेरे अंदर विरासत में मिला हुआ है, जो हम मसीह में पैदा होने के कारण से मिलता है। उसको हम कमाते नहीं हैं, हम अच्छे और भले काम करके, है ना। तो वो अनंत जीवन के हम वारिस है, अनंत जीवन हमारे अंदर है, इसलिए हम अच्छे और भले काम को हम करेंगे और आप उन सारी चीजों करेंगे कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर उस बातों को समझना है। और प्रभु यीशु मसीह भी अपने वचन में यहाँ पर एक जगह कहता है, यूहन्ना जी सुसमाचार देखिए 10 अध्याय का। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु। हम बहुत जल्दी आगे बढ़ के समाप्त करेंगे। 10 अध्याय उसका 27 और 28। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु। मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हाँ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। और लिखा है 28 पद में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। हालेलुया। वो अनंत जीवन जो हमको प्रभु यीशु मसीह देता है, कब, जब हम विश्वास के द्वारा उसके घर आने में जब पैदा होते हैं, वो अनंत जीवन के हम वारिस हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा। क्या लिखा है वहां पर, अच्छे से पढ़िए। और मैं उन्हें 28 पद में अनंत जीवन देता हूं, दूंगा लिखा है क्या? ये बाद में दूंगा, जो तुम पूरा अपने पापों को छोड़ करके आओगे, मन फिरा के आओगे, सारे गंदे काम छोड़ के आओगे, तब मैं अनंत जीवन दूंगा लिखा है क्या? अरे वो अनंत जीवन देता है, हम उसके जब भेड़े बन जाते हैं, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, हम उसके भेड़े हैं, है ना। हम उसके हैं, जो लिखा है मेरी भेड़े मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वो अनंत जीवन हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम उसके राज्य में पैदा होने के कारण से आता है। और वो अनंत जीवन में चलना और अनंत जीवन में बने रहना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। उसको आप कर्मों से और अपने अच्छे और भले काम के द्वारा उसको नहीं प्राप्त करते हैं। हम मसीह में पैदा होने के कारण हम वो अनंत जीवन के हम वारिस हैं और अधिकारी हैं। हालेलुया। और इसलिए हम उस अनंत जीवन में के कारण वारिस और अधिकारी, इसलिए हम उस अनंत जीवन के उस जीवन को जीते हैं इस पृथ्वी के अंदर। कैसे जीते हैं? इस पृथ्वी के अंदर हम राज्य करते हैं। उस अनंत जीवन में क्या करते हैं? राज्य करते हैं, हम शासन करते हैं इस पृथ्वी के अंदर, क्योंकि अनंत जीवन हमारे अंदर वास करता है। हम परमेश्वर के बेटा और बेटी होने के नाते क्या करते हैं? हम राज करते हैं, अधिकार करते हैं, और हर बातों में हम क्या करते हैं? जय प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो हमारे डीएनए में है। हालेलुया। लेकिन आज लोग उल्टा है। आज वो सोचते हैं अनंत जीवन को मुझे पाना है, एक दिन मैं मर करके स्वर्ग जाऊंगा तो अनंत जीवन में वास करूंगा। ये आशा और उम्मीद लेके आज बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग चल रहे हैं। अरे अनंत जीवन आपके अंदर है और अभी है, यहाँ पर इस पृथ्वी के अंदर है आपके अंदर अनंत जीवन। उस अनंत जीवन में आपको चलने की जरूरत है। इसलिए आप उस अनंत जीवन आपके अंदर है, इसी कारण आप क्या करेंगे? अच्छे काम करेंगे, भले काम करेंगे, आप बुराई से बाहर आएंगे, आप गंदे कामों को छोड़ेंगे, गंदे आदत से मन फिराएंगे, क्योंकि आपके अंदर अनंत जीवन है। इसलिए नहीं कि आप छोड़ेंगे तब आपके अंदर अनंत जीवन आएगा, बल्कि अनंत जीवन आपके अंदर है, इसलिए आप उन चीजों को आप छोड़ेंगे। हालेलुया। बातों को समझना है, क्योंकि देखिए लिखा है पहला यूहन्ना में क्या लिखा है वहां पर, हम इस पृथ्वी पर हम राज करते हैं और हमारा परमेश्वर, क्योंकि हमारे अंदर वो हमारे डीएनए में है। पहला यूहन्ना उसके 5:4 में देखिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हम परमेश्वर के घराने में पैदा हो चुके हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:4 देखिए, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। देखिए, परमेश्वर से जो पैदा होता है, जो कोई परमेश्वर से पैदा होता है, हालेलुया, हम परमेश्वर से, यदि आप पैदा हुए हैं आप, तो आपके पास अनंत जीवन है। और आप क्या है? आप संसार में
जय प्राप्त करता है। जो कोई परमेश्वर से पैदा होता है, जो कुछ वो संसार पर जय प्राप्त करता है, लिखा है। आपको जय पाना आपके डीएनए में है। क्योंकि उसके लिए आपने कोई काम या परिश्रम नहीं किया, बल्कि आप उस मसीह के राज्य में घराने में पैदा होने के कारण से क्या है, आप जय के वारिस हैं, अनंत जीवन के वारिस हैं। जय आपके अधिकार में है, आपके डीएनए में है। लेकिन ये कब होगा? जब आप जानोगे इस बात को, जब इस ज्ञान आपके अंदर होगा कि जय पाना मेरा अधिकार, मेरे डीएनए में है, कोई चीज मुझे हरा नहीं सकती, कोई दुष्ट की शक्ति मुझे हरा नहीं सकती, वो सब चीज मेरे पैरों के तले किया गया है। जब एक ज्ञान, ये प्रकाशन आपके पास रहेगा, तब आप क्या करेंगे? आप जय को पाएंगे, आप जय में चलेंगे और उस अनंत जीवन में राज करेंगे आप इस पृथ्वी के अंदर। हालेलुया। क्योंकि अनंत जीवन आपके अंदर है। हमको आज जानना है कि वो अनंत जीवन है क्या चीज और हम उसमें कैसे जीवन बिताएं। हम परमेश्वर के बेटा बेटे के कारण से क्या है, हम इस पृथ्वी पर राज करते हैं। लिखा है जो कोई परमेश्वर से पैदा होता है, वो क्या लिखा है। और एक चीज और याद ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आपको जय कहां पाना है? स्वर्ग में? स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग में किस चीज से जय पाओगे? स्वर्ग में ना तो शैतान है, न तो और कोई चीजें हैं, न वहां बीमारी है, न वहां कर्ज है, न गरीबी है। अरे इस संसार में ही आपको जय पाना है। यही आपकी पहचान है कि आपके पास अनंत जीवन है और आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। उसका पहचान क्या है? आप इस पृथ्वी पर जय पाएंगे। यहाँ क्या है? कमजोरी यहाँ है, बीमारी इस पृथ्वी के अंदर है, गरीबी यहाँ है, श्राप यहाँ है, नाना प्रकार की चीजें यहाँ है जिससे आपको लड़ना और जय पाना है। उस पृथ्वी के अंदर है, क्योंकि दुष्ट और सारी उसके काम यहाँ पर है। स्वर्ग में जाने की बात नहीं। हालेलुया। स्वर्ग में जाने के बाद कोई युद्ध नहीं है, स्वर्ग जाने के बाद कोई और ये नहीं है। आपको यहाँ पर अपनी उत्तरोत्तर का अधिकार का प्रमाण आपको इस पृथ्वी के अंदर ही देना है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। इस बात का प्रमाण क्या है कि आप हर बात में जय पाएंगे। हालेलुया। हर क्षेत्र में जय पाएंगे आप और राज्य करेंगे आप उन शक्तियों के ऊपर। हालेलुया। ये हमारा है, ये अनंत जीवन है हमारे लिए। फिर अनंत में उसके साथ हम रहेंगे, वो तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इस पृथ्वी के अंदर क्या है? वो अनंत जीवन क्या है? उस जय का जीवन, वो उस सारी मानसिकता से बाहर आने वाले जीवन, वो क्या है? अनंत जीवन है। जो मसीह के साथ था वो अपना जीवन हमको दिया है। वो हमको मर करके जाएंगे तब नहीं मिलेगा, वो इस पृथ्वी के अंदर है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपना जीवन हमको दिया है। मैं लिखा है कि मैं अनंत जीवन देता हूँ, मेरी भेड़ें मेरे से पूछते हैं और उन्हें मैं अनंत जीवन देता हूँ। हालेलुया। और एक लास्ट वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। इसी का यूहन्ना का और बहुत कुछ था, पर मैं उसे बाद में समय के कारण से 17 अध्याय। हालेलुया। धन्यवाद। यूहन्ना की सुसमाचार 17 अध्याय। धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी 17 अध्याय उसका 2 पद पढ़ देंगे, 2 और 3। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। हाँ। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ देख, यहाँ पर लिखा है क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह क्या दे? क्या दे? अनंत जीवन दे। है ना? क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और तीसरा पद में लिखा है और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। पिता को जानना क्या है? अनंत जीवन है। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है ना? ध्यान से समझिए, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है, पिता को जानना ही अनंत जीवन है। क्योंकि पिता के पास क्या है? वो जो पिता का जो जीवन है वो हमारा जीवन हो जाता है। जब हम पिता को जानते हैं और हम विश्वास के द्वारा वो पिता हमारे अंदर वास करता है तो अनंत जीवन हमारे अंदर रहता है। लिखा है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ।
वो अनंत जीवन केवल स्वर्ग के बारे में जाना या कहीं जाने के बारे में नहीं है, वो अनंत जीवन इस पृथ्वी के अंदर राज्य करने के बारे में है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि जितनों ने परमेश्वर विश्वास किया, परमेश्वर ने ताकि जो कोई उस पर नाश हो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। स्वर्ग जाए नहीं लिखा, वहां पर अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन को पाने की बात है। हम अनंत जीवन को पाते हैं कब? मसीह में पैदा होने के कारण, विश्वास के कारण। जब पैदा होता है, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बनते हैं, उसके घराने में पैदा होते हैं और वो अनंत जीवन का हम वारिस बनते हैं। और उस अनंत जीवन में क्या है? हम इस पृथ्वी पर राज करते हैं, अधिकार है हमारे पास। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम स्वर्ग नहीं जाएंगे या स्वर्ग के अनंत काल में राज नहीं करेंगे। हम अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाएंगे, राज करेंगे, पर इस पृथ्वी के अंदर वो अनंत जीवन हमारे पास है। अनंत जीवन हम स्वर्ग जाएंगे तब नहीं आएगा। हालेलुया। आप अनंत जीवन को स्वर्ग जाओगे तभी पाओगे, ऐसा नहीं है। अनंत जीवन आप जिस दिन मसीह में पैदा होते हैं उस दिन से आप अनंत जीवन के वारिस हैं। और अनंत जीवन में आप चलते फिरते हैं और अनंत जीवन में आप राज्य करते हैं। हालेलुया। क्योंकि अनंत जीवन वो परमेश्वर के पास है और उससे हम पैदा होते हैं, तो हमारा उसका जो डीएनए हमारे अंदर है। हालेलुया। हम वैसा ही चलते हैं, हम वैसा ही वो स्वभाव हमारे अंदर आता है। जो परमेश्वर का स्वभाव है वो हमारे डीएनए में है, क्योंकि हम उसके पैदा हुए हैं। हालेलुया। इस बात को समझना है कि अनंत जीवन आपके अंदर है। अनंत जीवन को कहीं आप जगह के बारे में नहीं है या बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। अनंत जीवन में आप चल रहे हैं तो इस बात को जानिए आप कैसा चल रहे हैं। उस लेवल में आप जीवन बिताना है जिसमें अनंत जीवन में आप जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि अनंत जीवन आपके पास है, आपको दिया गया है ना। इसलिए इस बात को समझना है और हमको उस अनंत जीवन में उस राज्य को करते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर इन बातों के द्वारा